अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्रेनियल नर्व नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, विच इज़ योर ओल्फैक्टरी नर्व। इसको मैं स्नेल न्यूरो एनाटमी के थ्रू समझाऊंगा। इसका जो होल पाथवे है हम उसकी बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रेनियल नर्व नंबर 1 विच इज़ योर ओल्फैक्टरी नर्व, इसका मैं एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इट इज़ इंटायरली सेंसरी। अब इसके पाथवे पे हम आते हैं। इसका पाथवे ये है कि एंटायरली सेंसरी है। जो और इसका मेन काम यही है, आपकी जो मेन फंक्शन है इसका, सॉरी आई शुड से, वो यही है कि जो आपकी स्मेल, जो भी आप स्मेल ये कहते हैं आप जो भी आप स्मेल सूंघते हैं, वो इस ओल्फैक्टरी नर्व की वजह से ही आप ये कहते हैं उस सेंसेशन और स्मेल को अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए ओल्फैक्टरी सेल्स चाहिए होते हैं। जो ओल्फैक्टरी सेल्स होते हैं ये आपका कहाँ पे लाई करते हैं, आपका जो नेजल कैविटी है वहाँ पे 3 कॉन्काज होते हैं, सुपीरियर, मीडियल, मिडल और इंफीरियर। सुपीरियर कॉन्का के अबव जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे ओल्फैक्टरी सेल्स आपके लाई करते हैं। ओल्फैक्टरी सेल्स के साथ साथ सपोर्टिंग सेल्स भी होते हैं एंड बेसल सेल्स भी होते हैं। होता क्या है, जो ओल्फैक्टरी सेल्स होते हैं उनके 2 प्रोसेसेस होते हैं, एक तो कोर्स पेरिफेरल प्रोसेस और एक फाइन सेंट्रल प्रोसेस। जो फाइन सेंट्रल प्रोसेस होता है वो तो ओल्फैक्टरी नर्व बना रहा होता है। जो कोर्स पेरिफेरल प्रोसेस होता है वहाँ पे उस प्रोसेस के एंड में जाके ओल्फैक्टरी हेयर्स होते हैं, जिनको हम सीलिया भी कहते हैं क्योंकि शॉर्ट हेयर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जिसके अंदर ओल्फैक्टरी सेल्स लाई कर रहे हैं, उस म्यूकस मेम्ब्रेन को सुपरफिशियली दे आर कवरिंग इट। उसके ऊपर क्या कहते हैं, ये हेयर्स होते हैं। बेसिकली आई एम श्योर वी ऑल क्या कहते हैं, हमको इतनी नॉलेज होगी, जो हमारे नाक के अंदर जो बेसिकली बाल हैं, दोज बाल आर बेसिकली और ओल्फैक्टरी हेयर्स, सिलिया। ओल्फैक्टरी सेल्स का क्या कहते हैं, वो कोर्स पेरिफेरल प्रोसेस का एंड वाला पार्ट है, वो जो बाल है हमारे नाक में। और उनका मेन फंक्शन क्या है कि वो जो भी आपकी इन्वायरमेंट में, आपकी एयर में जो भी क्या कहते हैं, आपकी जो भी ऑर्डर्स है, जो भी स्मेल्स हैं, उन क्या कहते हैं, उन स्मेल्स को वो, उन स्टिमुलाइज को वो डिटेक्ट कर रहे हैं और उनको वो रिएक्ट, उनके खिलाफ एक रिएक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं, जिस रिएक्शन की वजह से आप उस स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि olfactory hairs they project in the mucous membrane which is covering the surface of mucous membrane, and these projecting hairs react to odors in the air and stimulate the olfactory cells। तो यही जो आपके वो नाक के बाल हैं उनका मेन काम यही है कि जो भी ऑर्डर होगी उसके खिलाफ रिएक्शन को प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से ऑल्फैक्टरी सेल स्टिमुलेट होंगे एंड देन आगे जो आपका ऑल्फैक्टरी नर्व का पाथवे वो शुरू होगा। वो पाथवे हम समझा देते हैं वो पाथवे कैसे होगा। ऑल्फैक्टरी नर्व का जो सेंट्रल प्रोसेस था, ऑल्फैक्टरी सेल्स का जो सेंट्रल प्रोसेस था, फाइन, वहाँ से निकली ऑल्फैक्टरी नर्व। अब ऑल्फैक्टरी नर्व मैंने अपनी स्कल्स की फोरामेंस की वीडियो में भी बताया था। आपकी जो एथमोइड बोन है वहाँ पे क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, उसमें कुछ फोरामेंस होते हैं। उन फोरामेंस के थ्रू आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व पास करती है और ऑल्फैक्टरी नर्व आगे जाके ऑल्फैक्टरी बल्ब में कुछ सेल्स होते हैं, वहाँ उनके साथ वो साइनैप्स बनाती है। अगर आपने मेरी सल्काई और गायराई वाली वीडियो देखी हो तो उसमें आपको याद होगा, हमने जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स था उसका जो फ्रंटल पोल था, जो उसका जो उसका फ्रंटल लोब था, उसका जो इन्फीरियर एंड था, जब हम क्या कहते हैं इन्फीरियर मीडियल सरफेस पढ़े थे, तो वहाँ पे हमने नीचे एक येलो येलो सा जो ऑल्फैक्टरी बल्ब पड़ा था, जो कि ऑल्फैक्टरी बल्ब सल्काई के अंदर लाई कर रहा था। तो उस ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर ये सेल्स होते हैं जहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स आके आपकी साइनैप्स करती हैं। और उस ऑल्फैक्टरी बल्ब के जो मीडियली था वो रेक्टाई गायराई था, और जो लेटरली था, सल्काई गायराई वाली वीडियो का बता रहा हूँ, उसमें लेटरली आपका वो था ऑर्बिटल गायराई थे। तो खैर, बैक टू द मेन टॉपिक। अब ऑल्फैक्टरी नर्व्स ने क्या किया, ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर कुछ सेल्स होंगे, उनके डेंड्राइट्स के साथ साइनैप्स करेगी। ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर आपके माइट्रल सेल्स होंगे, ग्रैन्युलर सेल्स होते हैं एंड टफ्टेड सेल्स होते हैं। मेन सबसे बड़े माइट्रल सेल्स ही होते हैं। तो ऑल्फैक्टरी नर्व माइट्रल सेल्स के साथ ही आकर साइनैप्स बनाती है, और जिस जगह पे वो साइनैप्स कर रही होती है उस जगह को हम साइनेप्टिक ग्लोमेरुला या साइनेप्टिक ग्लोमेरुलस कहते हैं, उन जगहों को। जो टफ्टेड सेल्स और ग्रैन्युलर सेल्स होते हैं वो भी माइट्रल सेल्स के साथ आके साइनैप्स कर रहे होते हैं। ऑल्फैक्टरी नर्व आई, उसने माइट्रल सेल्स और टफ्टेड सेल्स इनके डेंड्राइट्स के साथ आके साइनैप्स कर लिया। अब क्या होगा, ऑल्फैक्टरी बल्ब से पीछे निकलेगा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के अंदर आपके जो टफ्टेड सेल्स हैं एंड जो माइट्रल सेल्स हैं उनके एक्सॉन्स वो क्या कहते हैं आगे ट्रैवल करेंगे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट में। अब हम ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट की स्टोरी बताते हैं। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट ये रहा। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट आपका जिसमें एक्सॉन्स है माइट्रल सेल्स और टफ्टेड सेल्स के, वो जाता रहा है, जाता जा रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, इंफीरियरली आपका वो ट्रैवल कर रहा है। अब वो एक जगह पे पहुंचेगा जिस जगह का नाम है एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस की में जब वो जाएगा
वहाँ पे वो दो बंडल्स विच इज बंडल्स या दो स्ट्राया में जाके डिवाइड कर देगा, मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया एंड लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया। मीडियल की मैं कहानी बता देता हूँ। मीडियल की सबसे आसान है। मीडियल का काम क्या है कि जो एक्सॉन्स जा रहे हैं वो अब कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर चले जाएंगे। बस मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया का यही काम है। इसमें नज़र भी आ रहा है, हम देख सकते हैं जो एक्सॉन्स हैं माइट्रल सेल्स और टफ्टेड सेल्स के, ये कहते हैं कॉन्ट्रालेटरल, ये एंटीरियर कमिश्योर को उन्होंने पास किया, ये डेकासेट हुए और ये कॉन्ट्रालेटरल ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर चले गए। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये माइट्रल सेल्स हैं, ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं, टफ्टेड सेल्स हैं। ये जो सेल्स हैं दीज आर बेसिकली एक्सॉन्स ऑफ कॉन्ट्रालेटरल ऑल्फैक्टरी बल्ब। ये एक्सॉन दिखाया हुआ है और ये आ कहाँ से रहा है, कॉन्ट्रालेटरल ऑल्फैक्टरी बल्ब के मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया से आ रहा है। तो यही चीज़ है, मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया ने ऑपोजिट साइड पे जाना है। जो लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया मेन काम उसका है आपकी स्मेल से रिलेटेड होगा। क्या लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया आपके आगे जाके चला जाएगा प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के प्राइमरी एरिया ऑफ कहते हैं प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, ऑन दैट एरिया इज नोन एज पेरी एमिगडालॉइड एंड पेरीप्रीफॉर्म एरिया। पेरी एमिगडालॉइड एंड पेरीप्रीफॉर्म एरिया ये आपके क्या कहते हैं प्राइमरी एरिया होते हैं, और क्या कहते हैं प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, जिसको हम प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, पेरी एमिगडालॉइड और पेरीप्रीफॉर्म एरियाज को। अब पेरी एमिगडालॉइड और पेरीप्रीफॉर्म एरिया से ये आगे जाएगा पैरा हिप्पोकैम्पल गायराई में। पैरा हिप्पोकैम्पल गायराई के अंदर सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स या सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया लाई कर रहा होता है जिसको हम नाम देते हैं एंटोरहिनल एरिया। इस एरिया को ब्रॉडमैन्स एरिया 28 भी कहते हैं। बेसिकली यही दो एरियाज हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स ऑल्फैक्टरी एरियाज, जहाँ पे आपकी सेंस ऑफ स्मेल ज़्यादा अप्रिशिएट होती है, जिसकी वजह से आप क्या कहते हैं जो भी आप स्मेल सूंघते हैं उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो किस तरह की स्मेल है, अच्छी स्मेल है, बुरी स्मेल है, वो इन दो एरियाज में ही जाके ज़्यादा अप्रिशिएट होती है। सो दैट वाज द होल पाथवे ऑफ योर ऑल्फैक्टरी नर्व विच इज़ योर क्रेनियल नर्व नंबर 1। मैं वंस अगेन इस पाथवे को रिपीट करूँगा। तो आई स्टार्ट अगेन। मैंने कहा नेजल कैविटी में सुपीरियर कोंका के लेवल पे अबव म्यूकस मेम्ब्रेन में आपके ऑल्फैक्टरी सेल्स लाई कर रहे होते हैं। ऑल्फैक्टरी सेल्स के दो प्रोसेसेस होते हैं, कोर्स पेरिफेरल प्रोसेस, फाइन सेंट्रल प्रोसेस। कोर्स पेरिफेरल प्रोसेस से आपके ऑल्फैक्टरी हेयर्स निकलते हैं एंड पे ऑल्फैक्टरी हेयर्स का काम यही होता है कि जो भी एयर के अंदर ओडर होती है वो उसके रिएक्ट करेंगे एंड देन वो ऑल्फैक्टरी सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे। अब ऑल्फैक्टरी सेल्स से ऑल्फैक्टरी नर्व्स अराइज की। ऑल्फैक्टरी नर्व्स ने क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर जो फोरामेन थे उनके थ्रू उन्होंने पास किया वो ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर जो सेल्स हैं उनके साथ उन्होंने साइनैप्स किया, मेनली माइट्रल सेल्स एंड टफ्टेड सेल्स। उन्होंने साइनैप्टिक ग्लोमेरुलाई बनाए। अब ऑल्फैक्टरी बल्ब से बनेगा ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, आपके एक्सॉन्स होंगे माइट्रल सेल्स और टफ्टेड सेल्स के। होगा क्या, ये जो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है ये आपका पहुंचेगा एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस तक। एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस में दो में डिवाइड हो जाएगा, मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया, लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया। स्ट्राया इज ऑल्सो नोन एज बंडल। जो मीडियल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया है वो तो कॉन्ट्रालेटरल ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर चला जाएगा, ये इसमें नज़र भी आ रहा है। जो लेटरल ऑल्फैक्टरी स्ट्राया है वो आगे जाएगा प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में, विच इज़ योर प्राइमरी ऑल्फैक्टरी एरिया, जिसको हम ऑल्फैक्टरी एरिया जिसको हमने नाम दिया है पेरी एमिगडालॉइड एरिया एंड पेरीपीरिफॉर्म एरिया। पेरी एमिगडालॉइड और पेरीपीरिफॉर्म एरिया से ये आगे जाएगा पैरा हिप्पोकैम्पल गायराई के अंदर, जहाँ पे सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स या सेकेंडरी ऑल्फैक्टरी एरिया लाई कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं एंटोरहिनल एरिया, विच इज़ ऑल्सो योर ब्रॉडमैन्स एरिया 28। इन दो एरियाज में आपकी सेंसेशंस ऑफ स्मेल सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट होती हैं। एंड मैंने पहले भी बताया था हमको याद ये रखना होगा कि जो क्रेनियल नर्व नंबर 1 है दैट इज़ इंटायरली सेंसरी। सो दैट वाज द होल पाथवे ऑफ क्रेनियल नर्व नंबर 1। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया हो। थैंक यू।